चिराग पासवान अपने बीजेपी में नो एंट्री का बोर्ड हटाने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का दरवाजा खटखटाए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनका दरवाजा खटखटाए हैं और कहे हैं कि हमारा जो नो एंट्री का बोर्ड एनडीए में लगा है, भारतीय जनता पार्टी हमको अछूत बना करके रखा है, हमको छोड़ कर रखा है, हमको ले, और इससे बिहार की राजनीति में आपको बेनिफिट होगी। यह आवेदन करने का काम किए हैं, लेकिन इनके आवेदन पर कोई विचार वहां भी तत्काल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने रखा, आप ही लोगों का मीडिया में चला है, हम नहीं। खारिज कब किए? जब मान लीजिए कि आपको नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, आप उसको खारिज कर दीजिए, चाहे जो कर दीजिए। चिराग पासवान जी को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। चिराग पासवान जी बिना पूंजी के व्यवसायिक हैं, इनको पूंजी नहीं है। अपने आप को कहते हैं कि हम धीरू भाई अंबानी से बड़े व्यवसायिक हैं, और यही चिराग पासवान है कि एक भी एमएलए नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे? ये सवाल बार बार बिहार की राजनीति के गलियारों में टहल रहा है और इस बात के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चिराग पासवान को मनाने के लिए उनको केंद्र में मंत्री बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने यह दावा कर दिया है, चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने यह दावा किया है कि चिराग पासवान तो खुद ही बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मिल रहे हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं बड़े नेताओं का कि आप हमारी नो एंट्री का बोर्ड एनडीए से हटा लीजिए। इस दावे में कितना दम है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बाद में भी देखना होगा, इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के किन किन बड़े नेताओं से मिले हैं चिराग पासवान? हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। दावा किया है आपने कि चिराग पासवान बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मिले हैं। किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की? देखिए, हम दावा नहीं किए हैं, असलियत आपको बताए हैं कि चिराग पासवान अपने बीजेपी में नो एंट्री का बोर्ड हटाने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का दरवाजा खटखटाए हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनका दरवाजा खटखटाए हैं और कहे हैं कि हमारा जो नो एंट्री का बोर्ड एनडीए में लगा है, भारतीय जनता पार्टी हमको अछूत बना करके रखा है, हमको छोड़ कर रखा है, हमको ले, और इससे बिहार की राजनीति में आपको बेनिफिट होगी। यह आवेदन करने का काम किए हैं, लेकिन इनके आवेदन पर कोई विचार वहां भी तत्काल नहीं किया जा रहा है। ये विजन आप कह रहे हैं चिराग पासवान एनडीए में एंट्री के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का। चिराग पासवान कह रहे हैं हमें किसी गठबंधन में जाना ही नहीं है, भाई आप चाचा को रखिए या निकालिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो कोई शर्त नहीं रख रहे हैं। शर्त तो तब रखते हैं जब हम कहते हैं कि हटाइए तब हम आएंगे, हमको आना ही नहीं है अभी। देखिए, आप ही लोग खुद चिराग पासवान जी का इंटरव्यू को चढ़ाए कि 4 शर्त रखे हैं, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया ना। बात सुनिए, उन्होंने रखा, आप ही लोगों का मीडिया में चला है, चला है, हम नहीं। खारिज कब किए? जब मान लीजिए कि आपको नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, आप उसको खारिज कर दीजिए, चाहे जो कर दीजिए। चिराग पासवान जी को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। चिराग पासवान जी बिना पूंजी के व्यवसायिक हैं, इनको पूंजी नहीं है। अपने आप को कहते हैं कि हम धीरू भाई अंबानी से बड़े व्यवसायिक हैं, और यही चिराग पासवान है कि एक भी एमएलए नहीं है और बिहार के मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं। तो जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार के पास तो 43 सीट है, वो देश के प्रधानमंत्री बनने का, वो ख्वाब नहीं देखते? जेडीयू तो देखती है नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री। बात है, सबके सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। नीतीश कुमार जी जब अपना राज नहीं बचा पा रहे हैं, अपने विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं, वह व्यक्ति चले हैं देश के प्रधानमंत्री। सब कोई देवेगौड़ा जी ऐसा सपना देखता है, तो देवेगौड़ा जी का भाग्य था कि देश के प्रधानमंत्री हो गए। मधुर कोड़ा जी यही झारखंड में निर्दलीय के बाद भी हो गए, तो एक आध इतिहास में है उदाहरण। लेकिन ये दोनों आदमी का सपना धड़ा का धड़ा रह जाएगा, ये लोग कुछ नहीं होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार में क्या देखा था? आप जाकर जेडीयू ज्वाइन किया आपने? देखिए, जेडीयू उस दिन हम ज्वाइन किए थे, हमारे साथ एक आध आदमी नहीं टूटे थे, 27 नेता थे और समर्थक सारे मिला करके, मैंने बिहार के सक्रिय राजनीति करने वाले 219 आदमी थे। और ये तमाम लोगों का हम लोग बैठक किए थे। बैठक में निर्णय हुआ कि एनडीए में जाना है, पहला शर्त ये था। अब एनडीए में जाना है तो इसमें बहुत सारे साथियों का मत था कि हम लोग जदयू में चले, लेकिन हम लोग जदयू में गए।
उसके प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ पहला ही दौरा हम लोगों को, अध्यक्ष जी का मैं जरूर उमेश कुशवाहा जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पार्टी में हम लोगों को बहुत तरहीज दिया, आरसीपी सिंह बहुत तरहीज दिए, और पहला दौरा हम लोगों को चंपारण की धरती का हुआ। लेकिन चंपारण की धरती पर जाने के बाद एहसास हुआ कि यह पार्टी सभी जात धर्म मजहब को लेकर के चलने वाली नहीं जदयू है। जदयू मात्र अपनी एक कुर्मी जाति में समेट कर रह गई है। कहीं भी हम लोग गए, आप जाकर उमेश कुशवाहा जी से पूछ लीजिए कि मैक्सिमम खाना पीना बैठना उठना हुआ तो एक ही समाज के लोगों के दरवाजे पर हुआ, जिससे हम लोग तुरंत मुंह भंग हो गया। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी दिलचस्प जानकारी है। देखिए, बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट गया है, लेकिन मणिपुर में अब भी जेडीयू के समर्थन से बीजेपी की सरकार चल रही है। वैसे समर्थन की जरूरत नहीं है, लेकिन जेडीयू ने समर्थन दे रखा है बीजेपी को। अब खबर आ रही है कि जेडीयू समर्थन वापस लेने जा रही है मणिपुर में बीजेपी सरकार से। अच्छा, कौन रोकता है जी। मणिपुर में 60 विधानसभा का सीट है, 32 एमएलए बीजेपी के हैं, यानी स्पष्ट बहुमत से सरकार है। रहा बात की नीतीश कुमार जी वहां समर्थन जो बिना मांगे अपने मजबूरी में दिए कि हम नहीं देंगे तो हमारा अरुणाचल का हाल होगा, 6 का 6 सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में समर्थन वापस ले लेंगे तो क्या होगा? अरे भाई, लेना उनको रोक रहे हैं, कौन जा रहा है? वहां का तो विधायक लोग मीटिंग कर लिए हैं, टूटने जा रहे हैं। वो लोग स्वतः आवेदन लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें शामिल कर ले। मीटिंग हुई है लोतक झील के किनारे क्लासिक ग्रुप का होटल है, उसमें बैठक आज से 5-6 रोज पहले हुआ है 6 विधायक का। 6 विधायक ने 2 कमेटी बना लिया है। एक कमेटी एन बीरेन सिंह से मिलेगा और 2 मुस्लिम एमएलए और एक अरुण कुमार जी के नेतृत्व में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंतानंद विश्व शर्मा से मिलकर के अपना ये लोग गुहार लगाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, हमें शामिल कराएंगे। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी में जेडीयू के विधायक, मणिपुर जेडीयू के विधायक शामिल होंगे। देखिए, केशव सिंह की यही खासियत है, कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज दे ही देते हैं। तो आज तो 2 ब्रेकिंग न्यूज दे दी। चिराग पासवान बीजेपी के किन बड़े नेताओं से दिल्ली में मिले हैं, किन केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं, उनसे मिलकर क्या कहा है। केशव सिंह का दावा है, हम नहीं कर रहे, क्या कहा है हम नहीं जानते, मिले हैं नहीं मिले हैं। केशव सिंह जी दावा कर रहे हैं। और मणिपुर में जेडीयू के विधायकों की मीटिंग हुई है, 6 विधायकों की मीटिंग हुई है और वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए।